और अब बात तो उस मर्डर कांड की जिसमें 36 घंटे से दिल्ली पुलिस उसी साहिल से पूछताछ कर रही है जिसने साक्षी को सबके सामने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इतनी बेरहमी से कि वारदात के सीसीटीवी फुटेज देखने वाला हर शख्स स्तब्ध रह गया था। अर्पिता बिल्कुल। और अब दिल्ली का ये शैतान पुलिस में पूछताछ में जांच टीम को बरगलाने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि तमाम सवाल उससे पूछे जा रहे हैं तो कह रहा है मैंने अब बदला ले लिया, मैंने सबक सिखा दिया। ना मोबाइल के बारे में वो बता रहा है, ना ही बता रहा है कि जिस चाकू से उसने साक्षी पर 21 वार किए उसे कहां फेंका। शांति तो जीवन नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। मोहब्बत से इनकार पर मौत की सजा देने वाला शैतान, दोस्ती से ना कहने पर चाकू से मौत के घाट उतार देने वाला जल्लाद, जिसका नाम साहिल है, वो दरिंदगी का दूसरा नाम बन चुका है। दिल्ली का वो राक्षस अब पुलिस को गोल गोल घुमा रहा है। साक्षी की बेरहमी से हत्या के बाद वो जांच टीम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, गुमराह कर रहा है, हत्या की हकीकत बताने से कन्नी काट रहा है। सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी साहिल के सर पर खून सवार है। वो ताबड़तोड़ पीड़िता पर चाकुओं से वार करता है, लेकिन उसके बाद भी उसका मन नहीं भरता। वो बड़ा सा पत्थर उठाता है और लड़की के सर पर हमला कर देता है। जांच में पता चला है कि साहिल और पीड़िता पहले से एक दूसरे को जानते थे और रिलेशनशिप में थे, लेकिन लड़की ने बातचीत करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद साहिल ने देर रात उस लड़की को गली में रोका और उसके बाद उस पर जानलेवा हमला कर दिया। साहिल का अब तक का कबूलनामा हैरान करने वाला है। पुलिस पूछताछ में उसके जवाब से लगता है कि उसने प्लान कर पूरे होशो हवास में हत्या की और उसे इसका कोई पछतावा नहीं। पुलिस के सामने उसके कबूलनामे की वानगी देखी। सवाल, तुमने साक्षी का कत्ल क्यों किया? साहिल, मुझे कत्ल का कोई पछतावा नहीं। सवाल, हम पूछ रहे हैं तुमने क्यों मारा? साहिल, मैंने साक्षी को सबक सिखा दिया। सवाल, इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की? साहिल, मैं बता नहीं सकता। सवाल, क्या साक्षी से कोई झगड़ा हुआ था? साहिल, मुझे कुछ नहीं बोलना। सवाल, क्या तुम साक्षी को पहले से जानते थे? साहिल, हां, पहले से जानता था। सवाल, कत्ल का आइडिया कहां से आया? साहिल, बस मार रहा था और मैंने मार दिया। सवाल, हत्या में इस्तेमाल चाकू कहां है? साहिल, मुझे नहीं पता चाकू कहां है। सवाल, हत्या के बाद कहां कहां गए? साहिल, मुझे कुछ नहीं बोलना। यह शैतान 2 दिनों से पुलिस के रिमांड में है, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। साहिल जानता है कि जब तक कत्ल में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं हो जाता, पुलिस के लिए उसे हत्यारा साबित करना मुश्किल है। इसलिए वो सब कुछ उगल रहा है, जुर्म भी कबूल कर रहा है, लेकिन ना तो वारदात का सीक्वेंस बता रहा है और ना ही हथियार का पता। साहिल से ऑन कैमरा पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर एक स्पेशल टीम बनाई है, जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ साथ मनोवैज्ञानिक को भी रखा गया है। जितनी भी साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा सकेगी, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग उस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन में एक्सप्लोर करेंगे और एविडेंसेस को लेके आएंगे। क्या साक्षी जानती थी कि इसका पूरा नाम साहिल खान है? देखिए, अभी जो प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, और हम लोग सारे पहलुओं पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान साहिल ने कुछ वेब सीरीज का नाम लिया है, वही वेब सीरीज जिसे उसने देखा था। तो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर साइको किलर्स पर आधारित कोई वेब सीरीज देखकर साहिल ने साक्षी को मारने का प्लान तैयार किया था? अब पुलिस ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। कत्ल के बाद पूरी रात साहिल दिल्ली में घूमता रहा। वो इधर उधर भटकता रहा। उसने रात मेट्रो स्टेशन पर बिताई और फिर बुलंदशहर के लिए 2 बस बदलकर निकल गया। और बुलंदशहर फरार होने से पहले उसने मोबाइल और हथियार
दोनों को जंगलों में फेंक दिया। कैसे कैसे साहिल फरार हुआ, उसकी पूरी कहानी अब आपको दिखाते हैं। एक नृशंस हत्या है और इसमें आरोपी को हमने पकड़ा है और हम साक्ष्य इस तरह से इकट्ठा करेंगे और इस तरह से इसको फोर्सफुली न्यायालय के सामने रखेंगे ताकि इस पे कड़ी से कड़ी सजा हो सके, एक्यूज्ड को मौत की सजा दे। साहिल ने सनक में साक्षी को नहीं मारा, उसने इसकी पूरी प्लानिंग की, हत्या का पूरा प्लॉट तैयार किया। साहिल ने 10-15 दिन पहले हरिद्वार से चाकू खरीदा। साक्षी का कत्ल करने के तकरीबन आधे घंटे तक शाहबाद डेयरी में ही मौजूद रहा। कुछ देर तक एक पार्क में बैठा रहा। इसके बाद साहिल रिठाला गया। वहां उसने चाकू को ठिकाने लगाया, जंगल में चाकू फेंका, फोन स्विच ऑफ किया। वहां से ई रिक्शा से समयपुर बादली गया। कत्ल की रात उसने मेट्रो स्टेशन के पास गुजारी। अगली सुबह यानी सोमवार को साहिल समयपुर बादली से आनंद विहार गया। वहां उसने बुलंदशहर के लिए बस पकड़ी और रास्ते में एक बार बस को बदला भी। घटना के करीब 8 चश्मदीद हैं और ये सभी 8 चश्मदीद वो हैं जो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। यानी इस मोर्चे पर पुलिस को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जब तक साहिल हथियार के बारे में नहीं बताता, दिल्ली पुलिस के हाथ बंधे। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।